नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी द्वारा लगातार छात्रों के साथ अन्याय और शोषण किया जा रहा है। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो 2014 में आई थी, अभी तक पूरी नहीं हुई है और 7 साल बीत चुका है। इस दरमियान नीतीश जी 4 बार शपथ ग्रहण कर चुके हैं, फिर भी ये बहाली पूरी नहीं हुई है। और बीएसएससी द्वारा लगातार तानाशाही रवैया अपनाई जा रही है और सुस्त रवैया भी अपनाई जा रही है। और जब भी कोई पत्रकार, मीडिया, सरकार के मंत्री, विधायकों से जाके इससे संबंधित सवाल करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि इस बारे में हमें कोई जानकारी ही नहीं है। तो पता नहीं ये लोग कहाँ रहते हैं कि इनको जानकारी ही नहीं है, जबकि इससे संबंधित कई बार आंदोलन हो चुका है और अखबारों में भी छपा है, टीवी चैनल पे भी चला है और यूट्यूब चैनल पे भी चला है, सोशल साइट्स पे भी चला है, फिर भी इन लोगों को पता नहीं है। तो ये लोग जानबूझ के छात्र युवाओं को जो है प्रताड़ित कर रहे हैं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का काउंसलिंग अभी कराया जाना बाकी है, उसके बाद उसका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। और 50,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी इसका इंतज़ार कर रहे हैं और 50,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, मानसिक रूप से तनावग्रस्त है कि कब उनका काउंसलिंग होगा, कब फाइनल रिजल्ट आएगा, कब उनको नौकरी मिलेगी। और इस बहाली के द्वारा 13,120 युवाओं को नौकरी मिलनी है। आप सोच सकते हैं कि 13,120 युवाओं को नौकरी मिलेगी, फिर भी सरकार चुप्पी साधे हुई है और बीएसएससी सुस्त रवैया अपना रही है। बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय से हम आग्रह कर रहे हैं, उनसे विनती भी कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि एक सप्ताह के अंदर आप बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली की काउंसलिंग से संबंधित नोटिस जारी कीजिए कि कब काउंसलिंग करवाइएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं एक सप्ताह के अंदर, तो फिर हम लोग अगले सप्ताह यानी 20 से 25 सितंबर के बीच एक बड़ा छात्र आंदोलन बीएसएससी ऑफिस के अंदर करेंगे, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोग जिम्मेवार होइएगा, परीक्षार्थी जिम्मेवार नहीं होंगे। क्योंकि परीक्षार्थी 7 साल से इंतजार कर रहे हैं। अब कितना इंतजार करें, 7 साल से वो लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। इस दरमियान हजारों ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई, कहीं सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो इसलिए मानवीय रुख अपनाते हुए एक सप्ताह के अंदर इससे संबंधित नोटिस जारी कीजिए। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग फिर अगले सप्ताह आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। और परीक्षार्थियों से भी हम अपील कर रहे हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग एकजुट होइए। आप लोगों की संख्या 50,000 है और जिस दिन आप लोग 50,000 एक साथ उतर जाइएगा सड़क पे, तो उस दिन बीएसएससी को नोटिस जारी करना पड़ेगा। आप लोग बहुत ऐसे परीक्षार्थी हैं जो सोचते हैं कि चलो कोई तो लड़ रहा है, हम घर बैठे रहते हैं। तो इस तरह से नहीं होगा। जब भी अब आंदोलन का डेट दिया जाएगा, उस डेट पे आप सभी को बीएसएससी ऑफिस आना ही होगा। अगर आपको नौकरी लेनी है तो आना ही होगा, नहीं तो फिर ये फिर अगले साल लेके चला जाएगा। आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि अगर आप बड़ा आंदोलन नहीं करते हैं तो ये बहाली 2022 में चली जाएगी। तो अब आप सोच लीजिए कि आप 2021 में इसको फाइनल करवाना चाहते हैं, 1-2 महीना के अंदर फाइनल करवाना चाहते हैं, या 2022 तक ले जाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्द ये बहाली पूरी हो, आपको जल्द नौकरी मिले, तो आप सभी परीक्षार्थियों को एक दिन बीएसएससी ऑफिस आंदोलन के लिए आना ही पड़ेगा। आप 300-400 किलोमीटर एग्जाम देने जा सकते हैं और एक दिन आंदोलन के लिए नहीं आ सकते हैं क्या? आप अपने अंतरात्मा से पूछिए कि क्या आपको आंदोलन में नहीं आना चाहिए। अगर आप नहीं आते हैं तो फिर ये इससे आप ही को नुकसान होगा। अगर इस बहाली में 19 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, अगर 19 लाख लोगों में से 1 लाख लोग भी सड़क पे उतर जाते तो ये बहाली 2 साल के अंदर पूरी हो गई रहती। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है बिहार में, यही हम लोगों की कमजोरी है। तो प्लीज़ इस कमजोरी को दूर कीजिए और सभी परीक्षार्थी एकजुट होइए। और बीएसएससी के नोटिस से डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के तहत हमें अधिकार दिया गया है कि शांतिपूर्वक धरना, प्रदर्शन और आंदोलन हम लोग कर सकते हैं। तो हमसे ये हमारा मौलिक अधिकार कोई नहीं छीन सकता। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष को इतनी शक्ति नहीं है, इतना पावर नहीं है कि वो आपका अभ्यर्थित्व समाप्त कर दे। कोई कोर्ट भी नहीं कर सकता है ऐसा, क्योंकि आप हिंसा नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे तो कोर्ट भी आपको दोषी नहीं मानता, कोई दोषी नहीं मानेगा। क्योंकि शांतिपूर्वक धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करना हमारा मौलिक अधिकार है। तो हम दोषी कैसे हो सकते हैं? हमें नौकरी से वंचित कैसे कोई कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए नोटिस जारी किया गया था, ताकि परीक्षार्थी आंदोलन ना करें। तो इसलिए आप लोग डरिए मत। और जब भी आंदोलन का डेट रखा जाएगा, आप सभी एक साथ आइए, एकजुट होइए और एक साथ सभी लोग आइएगा। हम एक सप्ताह तक इंतजार करते हैं। अगर एक सप्ताह के अंदर कोई नोटिस जारी नहीं किया गया तो फिर हम लोग अगले सप्ताह 20 से 25 सितंबर के बीच एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें आप सभी परीक्षार्थियों को आना ही होगा। तो आप लोग अभी से इसके लिए तैयार हो जाइए कि आप लोगों को एक दिन अपना समय आंदोलन में देना है। धन्यवाद। जय हिंद।